हाल ही के कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच की आर्थिक साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि मुख्य रूप से भारत के द्वारा रूसी कच्चे तेल के साथ अन्य कई रूसी सामान का बड़े पैमाने पर आयात से प्रेरित है। हालांकि इस व्यापारिक ढांचे के कारण व्यापार घाटा बढ़ रहा था, जिससे दोनों देश अब सक्रिय रूप से संतुलन करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे थे। परंतु रूस के द्वारा भारत की चिकित्सा उपकरण, विमान, टायर, इंजीनियरिंग उपकरण और फार्मास्यूटिकल सहित विविध उत्पादों के आयात और स्थायी व्यापार संबंध की ओर संकेत करता है। तो ये क्या नई अपडेट है भारत और रशिया के रिलेशन में, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि भारत के दृष्टिकोण से यह अपडेट एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। रूसी बाजार का भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग से फार्मास्यूटिकल, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। तो उसमें न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भारतीय उत्पादों और व्यापारिक संगठनों के लिए यह एक ऐसा बाजार है जहां पश्चिम देशों की मौजूदगी सीमित है और भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह साझेदारी भारत के आत्मनिर्भर अभियान को भी बल देगी। कई भारतीय कंपनी अब रूस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार हैं, जो कि भारत के लिए एक रोजगार के नए अवसर को खोलता है। भारत के प्रमुख जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो उनका कहना है, भारत और रूस के बीच गहरे व्यापार संबंध न केवल आर्थिक लाभ देगी, बल्कि विदेश नीति के रणनीति में भी बहुत सहायता करेगी। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों की विस्तार पश्चिम देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण हुआ है। और इसके साथ ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी न केवल आर्थिक मोर्चा पर बल्कि वैश्विक कूटनीति को संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। भारत और रूस का व्यापार के महत्वपूर्ण दूसरे पहलू को देखें तो उसमें दोनों देश अब रुपए रूबल लेन देन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि इन देशों के डॉलर पर निर्भरता कम करने में मददगार होगा और भुगतान संबंधित समस्याओं का भी हल किया जा सकेगा। वैश्विक स्तर पर भारत रूस व्यापार साझेदारी ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। पश्चिम देश, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप संघ, इन अपडेट्स पर अपनी बारीक नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। दूसरी ओर चीन इन परिवर्तनों से भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि अभी के लिए चाइना और रशिया के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं। परंतु जब रशिया और भारत के बीच में व्यापारिक संबंधों में वृद्धि होगी, इस कारण से रशिया और चाइना के व्यापारिक संबंधों में भी निश्चिंत ही बदलाव आएगी, जिस कारण से कि चाइना चिंता में है। इस साझेदारी को ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा सकता है, जो कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ व्यापार को संतुलन बनाए रखने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। यह विकासशील देशों को भी यह संदेश देता है कि वैश्विक दबावों से स्वतंत्र रह करके अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि भारत और रूस के बीच व्यापार संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं, लेकिन यह कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। भुगतान प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाए रखने के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए, जिससे कि भारतीय उत्पाद तेजी से रूसी बाजार तक पहुंच सकें। साथ ही भारत के एक्सपोर्टर्स को रशियन बाजार के आवश्यकताओं और मानकों की समझ होनी जरूरी है। इसके लिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान और संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और रशिया के संबंध एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि भुगतान तंत्र और लॉजिस्टिक चुनौतियां अभी मौजूद हैं, लेकिन व्यापार को विविधता प्रदान करने के लिए और असंतुलन को दूर करने के लिए इनके इरादे स्पष्ट हैं, जिसमें कि भारत और रशिया दोनों ही मिलकर के इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध दिखाई पड़ते हैं। इस पूरे विषय में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता बनाने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।